आज के वीडियो में हम लोग देखने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि आपको बीपीएससी, टीआरई एंड बिहार स्टेट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो देखने को मिल सकता है। और आपको हम इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको दिखाएंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट से जो किस टाइप से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितनी भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। और आप लोग टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम पर जो भी पीडीएफ है कंप्लीट होने के बाद मैं उसे सेंड कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का मेरा पहला क्वेश्चन वो है व्हाट इज एड्रेस बाइंडिंग, यानी हमसे पूछा है कि एड्रेस बाइंडिंग जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि एड्रेस बाइंडिंग जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर दैट इज नोन एज एड्रेस बाइंडिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हुआ है कि व्हाट इज डायनेमिक लोडिंग। ठीक है, डायनेमिक लोडिंग अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपको डायनेमिक और स्टैटिक का कॉन्सेप्ट बताया जाता होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डायनेमिक लोडिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, लोडिंग मल्टीपल रूटीन्स डायनेमिकली, लोडिंग ए रूटीन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, या लोडिंग मल्टीपल रूटीन रैंडमली, या नन ऑफ द एबव। यानी आपको इसमें से जो है वो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि डायनेमिक लोडिंग जो है वो क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोडिंग ए रूटीन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड दैट इज नोन एज डायनेमिक लोडिंग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द फिल इन द ब्लैंक स्वैप प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। यानी आपको बताना है कि अगर आप लोग स्वैपिंग पढ़े हैं तो उसमें आपको स्वैप प्रोसेस बताना है इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी में, मतलब कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर बताना है, मेमोरी मैनेजर, सीपीयू, सीपीयू मैनेजर या यूजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नोन एज मेमोरी मैनेजर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो है द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज रेफर्ड टू एज। यानी सीपीयू के द्वारा जो भी एड्रेस जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, या नाइडर फिजिकल और नॉन लॉजिकल, या नन ऑफ द एबव। ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस। सो लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ मेमोरी इज रेफर्ड टू एज। इसमें आपको बताना है कि द एड्रेस लोडेड इनटू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ मेमोरी इज रेफर्ड टू एज। यानी कि इसका जो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, या नाइडर फिजिकल और लॉजिकल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस उसको बोलते हैं कि द एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एंड द लॉजिकल एड्रेस दैट इज जनरेटेड बाय द सीपीयू। सो ये होता है लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय ए हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड। यानी जब भी हम लोग जैसे रन टाइम पे मैपिंग होता है वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, ठीक है, तो वो किसके द्वारा जो है वो डन किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यह है कि वर्चुअल टू फिजिकल मैपर, या मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, या मेमोरी मैपिंग यूनिट, या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा जो है रन टाइम पे जो है वो हम लोग मैपिंग करते हैं फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द बेस रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे बताना है कि हम लोग जो है बेस रजिस्टर को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है बेसिक रजिस्टर, रेगुलर रजिस्टर, रीएलोकेशन रजिस्टर, या डी लोकेशन रजिस्टर। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रीलोकेशन रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज बेस रजिस्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द साइज ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड टू द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी, बी एक्सटर्नल स्टोरेज, या सेकेंडरी स्टोरेज, या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल मेमोरी। द साइज ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड टू द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्वैपिंग रिक्वायर ए मदरबोर्ड, कीबोर्ड, मॉनिटर, या बैकिंग स्टोर। तो आपको यहाँ पे देखिए स्वैपिंग पूछ रहा है,
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मदरबोर्ड, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, और लास्ट हमारा जो है वो बैकिंग स्टोर। तो जो यहाँ पे स्वैपिंग की अगर बात करें तो मदरबोर्ड तो हो नहीं सकता है, स्वैपिंग से इसका कोई अति नहीं है। कीबोर्ड भी नहीं हो सकता है, मॉनिटर यानी सब देख रहे हैं, सब जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं। तो बैकिंग स्टोर के थ्रू जो हम लोग है वो स्वैपिंग जो होता है रिक्वायर होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द fill in the blanks time in swap out of a running process and swap in of a new process into memory is very high, then क्या होगा। सो पहला हमारा है कॉन्टेक्स्ट स्विच, दूसरा हमारा है वेटिंग, तीसरा हमारा है एग्जीक्यूशन, और चौथा हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉन्टेक्स्ट स्विच। द कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इन स्वैप आउट ऑफ रनिंग प्रोसेस एंड स्वैप इन ऑफ ए न्यू प्रोसेस इनटू मेमोरी दैट इज वेरी हाई। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉन्टेक्स्ट स्विच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द मेजर पार्ट ऑफ स्वैप टाइम इन फिल इन द ब्लैंक्स टाइम, वेटिंग, ट्रांसफर, एग्जीक्यूशन एंड नन ऑफ द एबव। देखिए यहाँ पे जितना भी आपको अभी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो स्वैपिंग से मिल रहा है। क्योंकि स्वैपिंग से इसलिए मिल रहा है कि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में जो आपको जो है स्वैपिंग से जो है वो क्वेश्चन वो पूछा गया, इसलिए यहाँ पे स्वैपिंग आपको थोड़ा सा ध्यान देना। मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग हो गया, ये सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक से आपको जो है वो क्वेश्चन जो है बीपीएससी में या बिहार स्टेट में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि द मेजर पार्ट ऑफ स्वैप टाइम इज फिल इन द ब्लैंक्स टाइम। तो इसमें ऑप्शन है वेटिंग, ट्रांसफर, एग्जीक्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर टाइम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वैप स्पेस इज एलोकेटेड, यानी स्वैप स्पेस जो है वो एलोकेटेड होता है एज ए चैंक ऑफ डिस्क या सेपरेट फ्रॉम ए फाइल सिस्टम इनटू ए फाइल सिस्टम या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एज ए चंक ऑफ ए डिस्क। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा आपको जो है इसमें ऑप्शन में जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज नहीं किया जाता है। तो आपको इसमें है पेजिंग, सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेगमेंटेशन। सो 93 का ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो दैट इज नॉट ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सीपीयू फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन ए प्रोग्राम काउंटर, स्टेटस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या प्रोग्राम स्टेट वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सो दैट इज नोन एज ए प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग, मैपिंग, या नन ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दैट इज कॉल्ड पेजिंग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है प्रोग्राम ऑलवेज डील विथ फिल इन द ब्लैंक्स, लॉजिकल एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, या रिलेटिव एड्रेस। यहाँ पे आपसे प्रोग्राम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉजिकल एड्रेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ द पेज टेबल कंटेन फिल इन द ब्लैंक्स। सो बेस एड्रेस फॉर ईच पेज इन अ फिजिकल मेमोरी, या पेज ऑफसेट, या पेज साइड, या नन ऑफ द एबव। आपसे इसमें पूछ रहा है कि पेज टेबल जो है वो क्या कंटेन करता है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन ए फिजिकल मेमोरी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है व्हाट इज कंपैक्शन। आपसे ये पूछ रहा है कंपैक्शन क्या होता है। ए टेक्निक फॉर ओवरकमिंग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, या ए पेजिंग टेक्निक, या ए टेक्निक फॉर ओवरकमिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, या ए टेक्निक फॉर ओवरकमिंग ए फैटल एरर। ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें सबको बताना है कंपैक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए टेक्निक फॉर ओवरकमिंग ए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो दैट इज नोन एज ए कंपैक्शन।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द पेज टेबल फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन है ईच प्रोसेस, ईच थ्रेड, ईच इंस्ट्रक्शन या ईच एड्रेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सो ईच प्रोसेस, सो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होगा व्हाट इज ए पेज इन पेजिंग। देखिए यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई में भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि पेजिंग से है, और आपसे उसमें पूछ रहा है कि पेज क्या होता है पेजिंग में, वो आपको जो है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन है फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी, फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी, या टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। ये आपको बताना है कि मोर देन एबव, यानी ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मोर देन एबव होगा या नन ऑफ द एबव होगा, यानी पेज क्या होता है पेजिंग में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी। सो उसी को हम लोग बोलते हैं पेज इन पेजिंग। देखिए ये आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे आपसे मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तो आपको 3 क्वेश्चन देखने को ही जरूर मिलेगा। ऐसा टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फिक्स साइज पार्टीशन, ईच पार्टीशन में कंटेन। ऑप्शन ए एग्जैक्टली वन प्रोसेस, ऑप्शन बी एटलीस्ट वन प्रोसेस, ऑप्शन सी मल्टीपल प्रोसेस एट वंस, या नन ऑफ द एबव। सो द इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जैक्टली वन प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इन फिक्स साइज पार्टीशन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज बाउंडेड बाय। आपको यहाँ पे फिक्स साइज पार्टीशन से पूछा है कि जो हमारा जब फिक्स साइज पार्टीशन है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो क्या होगा। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है द नंबर ऑफ पार्टीशंस, द सीपीयू यूटिलाइजेशन, सी द मेमोरी साइज, या ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द नंबर ऑफ पार्टीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिक्स साइज पार्टीशन पूछा है, तो अगर फिक्स साइज पार्टीशन पूछा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि द नंबर ऑफ पार्टीशन जो होगा वो द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज बाउंडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे आपसे ये जो पूछा है कि क्या सोल्यूशन हो सकता है एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, दूर करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे इससे पहले कि कंपैक्शन क्या होता है, और उसी तरह से फिर ये जो है क्वेश्चन में आपको पूछ दिया कि सोल्यूशन टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, दैट इज नोन एज कंपैक्शन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हेन मेमोरी एलोकेटेड टू प्रोसेस इज हाईली लार्जर देन द प्रोसेस देन। ठीक है, यानी कि जब हमारा मेमोरी जो है वो लार्ज क्या हो जाएगा, लार्जर देन मतलब एलोकेट हो जाएगा, प्रोसेस से ज़्यादा एलोकेट हो जाता है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि अगर हमारा प्रोसेस जो है वो 3 बाइट का है और हमारी मेमोरी कितना एलोकेट हो रहा है, 5 बाइट हो रहा है, तो उस समय जो हमारा हो वो क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर हो जाएगा या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर होगा, या बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर, या नाइदर एक्सटर्नल नॉर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज सेगमेंट बेस इन सेगमेंटेशन, यानी सेगमेंट बेस क्या होता है सेगमेंटेशन में। ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ए सेगमेंट इन फिजिकल मेमोरी, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट इन वर्चुअल मेमोरी, द एंडिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट इन फिजिकल मेमोरी, या मोर देन एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ए सेगमेंट इन ए फिजिकल मेमोरी दैट इज नोन एज बेस, सेगमेंट बेस इन सेगमेंटेशन। तो ये आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है कि फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू फिक्स साइज ब्लॉक इज कॉल्ड, यानी फिजिकल मेमोरी को अगर हम लोग जो है वो फिक्स साइज ब्लॉक में जो अब उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ब्रोकन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
अब आपसे पूछा है कि लॉजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज। अब यहाँ पे देखिए, इससे यहाँ पे आपको फिजिकल मेमोरी पूछा है, लेकिन यहाँ पे आपसे लॉजिकल मेमोरी पूछा है। तो अगर आपसे लॉजिकल मेमोरी पूछे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेजेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज एज ए इंडेक्स इनटू द पेज टेबल। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ए फ्रेम बिट, पेज नंबर, या पेज ऑफसेट, या फ्रेम ऑफसेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो द पेज नंबर इज यूज एज एन इंडेक्स इनटू द पेज टेबल, यानी पेज टेबल में जो है हम लोग जो है वो पेज नंबर यूज करते हैं एज ए इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, द फिल इन द ब्लैंक्स, द टेबल कंटेन बेस एड्रेस ऑफ ईच इन ए फिजिकल मेमोरी। सो प्रोसेस या मेमोरी, ऑप्शन सी पेज या फ्रेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द पेज टेबल कंटेन द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन द फिजिकल मेमोरी। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिट पेजिंग हेयर इज नो फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन ए इंटरनल, एक्सटर्नल, या आइदर या नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो अगर हम लोग बात करें पेजिंग, विथ पेजिंग के साथ में, तो देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, स्मॉलर पेज टेबल आर इम्प्लीमेंटेड एज ए सेट ऑफ क्यू। ऑप्शन बी स्टैक्स, काउंटर्स, या रजिस्टर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ईच एंट्री इन ए ट्रांसलेशन लुक साइड बफर कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। यानी आपको बताना है कि ईच जो भी मतलब एंट्री होता है, हम लोग बात करें टीएलबी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे की, या वैल्यू, या बिट वैल्यू, या कांस्टेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आपसे देखिए यहाँ पे पूछ दिया है कि हाउ इज दैट टीएलबी टाइपिकली ऑर्गेनाइज। सो ये बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, ये भी जो है मेमोरी मैनेजमेंट से ही पूछा हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एज ए डायरेक्ट मैप कैचे, या एज ए एसोसिएटिव कैचे, या एज ए सेट एसोसिएटिव कैचे, या मोर देन वन ऑफ द एवर। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या किया, सिर्फ लिखा है एज ए डायरेक्ट मैप कैचे या एज एन एसोसिएटिव कैचे। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा टीएलबी टाइप जो ऑर्गेनाइज होता है वो होता है एज ए सेट एसोसिएटिव कैचे, नोट ए एज एन एसोसिएटिव कैचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इन सेगमेंटेशन ईच प्रोसेस, इन सेगमेंटेशन ईच एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय। यानी कि सेगमेंटेशन में जो भी एड्रेस होता है वो हम लोग मतलब कि स्पेसिफाई करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं। तो इसका जो आपको बताना है करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट। तो बेसिकली जो भी ईच एड्रेस होता है सेगमेंटेशन में, उसको हम लोग जो है स्पेसिफाई करते हैं सेगमेंट नंबर के थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि ईच एंट्री इन ए सेगमेंट टेबल हैज सेगमेंट वैल्यू, सेगमेंट पीक, या सेगमेंट बेस, या नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा सेगमेंट बेस, यानी ईच एंट्री इन सेगमेंट टेबल हैज ए सेगमेंट बेस। तो दोस्तों आज था ये था मेमोरी मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन, मैंने जितना भी था वो मैंने करवा दिया, और जो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो पूछा हुआ तो वो भी मैंने जो है आपको बताया। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।